इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे यूपी में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर धर्म युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर लगातार प्रदेश में महाभारत जारी है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के बाद जिस तरह से ये लगातार ये मुद्दा छाया हुआ है, महाराष्ट्र के ठाणे से निकली इस चिंगारी ने यूपी को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिर क्या था, अजान के विरोध में लोग हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करने लगे। काशी, अलीगढ़, कासगंज समेत कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला। आज हनुमान जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सब भक्ति के लिए है या फिर शक्ति प्रदर्शन है। सवाल यह भी है, क्या इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। हमारे यहां तो कहां भी जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने की कोशिश करेंगे इस खास चर्चा में। आज की इस खास चर्चा में यही मुद्दा होगा और तमाम खास लोगों का एक पैनल होगा और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं, अजान बनाम हनुमान चालीसा की आज महाराष्ट्र के बाद भले ही धर्म नगरी काशी में पहुंच गई हो, लेकिन इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन कुछ साधु संत इससे खुश नहीं हैं। लेकिन इससे काशी स्थित विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत भी काफी खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। बल्कि लाउड स्पीकर से 5 बार अजान की तरह हनुमान चालीसा के पाठ को वो धार्मिक और सामाजिक नजरिए से उचित नहीं मान रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से महंत के अनुसार हनुमान चालीसा में लिखा भी है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छुटी बंदी महासुख हुई, यानी 7, 11 या 100 बार हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं। ये खुद के विवेक के ऊपर है। रोज पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के सम्मुख करें तो अच्छा होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत शायद किया जा रहा है या शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत बड़ी बहस में करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। मनोज पोरवाल नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। अल्पना चौहान जुड़ रही हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि अब जिस तरह से महाराष्ट्र के ठाणे के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये जो लगातार धर्म युद्ध है वो जारी है और इसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश में भी आ पहुंची है। अब हनुमान जी को याद सिर्फ लाउड स्पीकर पर किया जाएगा या 5 बार ही किया जाएगा, अजान की तरह हनुमान जी को भी याद किया जाएगा। क्या ये वाकई श्रद्धा है या फिर कोई राजनीतिक स्टंट है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अल्पना जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से आज हनुमान और अजान को लेकर यह पूरी तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है, क्या आप सोचते हैं इस पर क्या होना चाहिए, वाकई क्या जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के सभी नेता, हम लोग सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं जी। हम ना तुष्टीकरण की राजनीति की है और ना ही हमारी पार्टी इस विचारधारा का मजबूती से पुरजोर विरोध करती है। यह विपक्ष है। विपक्ष इस समय बौखला गया है, मुद्दा विहीन हो चुका है। हर चीज में इनको राजनीति नजर आती है। राजनीतिक चश्मे से ये हर चीज को देखते हैं जी। भारत हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है संवैधानिक तौर पर। कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई आरती करता है, कोई जैन धर्म जाता है, कोई अल्पना चौहान बहुत अच्छी आपने बात कही। हर धर्म को आजादी है भारत में और सबसे ज्यादा आजादी भारत में ही है। हिंदुस्तान में ही हर धर्म के लोग अपनी अपनी तरह से अपनी प्रार्थना, अपनी इबादत करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह था आपसे, ये कहा भी गया है हनुमान चालीसे में, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटी हो बंदी महासुख हुई, यानी 7 बार पाठ करने के लिए कहा गया है। वो अपनी अपनी श्रद्धा के साथ है कि कितनी बार वो करते हैं, 7 बार, 11 बार, 100 बार, 1000 बार या 11,000 बार। लेकिन अगर ये जो 5 टाइम अजान होती है उसी वक्त क्या उचित है कि लाउड स्पीकर लगाकर साथ साथ अजान भी हो और साथ साथ हनुमान चालीसा भी हो? तो फिर ऐसे में ना अजान समझ में आएगी और ना हनुमान चालीसा का पाठ समझ में आएगा। क्या ये ठीक है? तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, जो लोग हनुमान जी को मानने वाले हैं, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दें? हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात नहीं है मैडम। हनुमान चालीसा का पाठ मैं भी करता हूं। मेरा अब सुनिए, दूसरे धर्म में भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मैं भी करता हूं।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरू कलेश विकार। आप मेरे साथ सुन सकते हैं, लेकिन ये जो मामला है, जो इसे तूल दिया जा रहा है, आखिर क्यों दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई तूल नहीं दे रही है। विपक्ष को भड़काने का काम कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दाविहीन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा चुनाव अभी आपने देखे नतीजे क्या आए हैं, उसके बाद में हाल ही में एमएलसी चुनाव के आप नतीजे देख चुके हैं। 2024 का इनको डर सता रहा है, किसी प्रकार का कोई मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए ये लोग इस मुद्दे को भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है मनोज पोरवाल जी, मुद्दों को भड़काने का काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दों को भड़काने का काम नहीं किया जा रहा, मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। मुद्दे जो है महंगाई, बेरोजगारी, आपकी जो है तमाम समस्याएं जो लगा रखी हैं, इतनी महंगाई हो रखी है, सब कुछ है, उससे भटकाने का काम ये हो रहा है। आज पहले 70-75 साल की आजादी से क्या हनुमान चालीसा पाठ नहीं होता था? क्या नमाज नहीं होती थी? नहीं होती थी। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस मुद्दे जो हम लोगों के सामने मुद्दे हैं जनता के। लेकिन मनोज पोरवाल जी, अल्पना चौहान कह रहे हैं कि सबको आजादी है, सब साथ में कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी? आजादी तो है, बिल्कुल परेशानी कोई नहीं, लेकिन एक ही टाइम पे अगर किसी कोई अजान पड़ेगा, कोई हनुमान हो रहा था, कल उन्होंने भाषण उनका चल रहा था, अजान की आवाज सुनकर उन्होंने चलते भाषण को रोक के पहले अजान पूरी हो जानी थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता का, किसी भी व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी के कोई ना सांप्रदायिक बयान आया है, ना कोई तुष्टीकरण की राजनीति की हम लोगों ने बात की है। ये बेवजह पक्ष इसको हाथों हाथ ले रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मनोज। अल्पना चौहान जी, मनोज पोरवाल जवाब दे रहे जी। आपके माध्यम से पता चल रहा है कि संत समाज में जो संत हैं, संत का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल जो है आत्मा से संत, न किसी के मतलब अच्छा सोचना। लेकिन किसी की अजान होने पर भी तो रोक नहीं लगाई जा रही ना सर। वो तो सभी धर्मों के लोग हैं, कोई अजान दे रहा है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, और ये स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में भी। हिंदुस्तान में ही ये स्वतंत्रता है कि हर धर्म का इंसान हर धर्म के अपने तरीके से पूजता है, अब नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है। आप देखिए, हम लोग बचपन में रामलीला देखते थे तो परशुराम लक्ष्मण संवाद होता था, तो लक्ष्मण जी बोलते थे परशुराम चुप हो जाते थे, परशुराम बोलते थे लक्ष्मण चुप हो जाते थे। तो कम से कम उस समय को चेंज करके खूब करिए, और मार्ग लगा के हनुमान चालीसा, रामचरितमानस पाठ हम लोग भी करते हैं, हम भी हनुमान जी के पुजारी हैं, हम भी पूजा करते हैं हनुमान जी के। लेकिन जो है कम से कम उस समय को अलग करके एक इंटेंशनली इनको उत्तेजित करना और ये दिखाना कि हम उनके सामने माइक लगा के उसी तरफ तुरई करके आवाज उसी में इको करके दोनों आवाज टकराएं, ये हम नहीं समझते कि जो अपने भारत की संविधान है, हम लोग कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि देश की एकता, अखंडता, प्रभुता बनाए रखने के लिए काम करेंगे। अब वो सब आपको लग रहा है कि एकता, अखंडता, प्रभुता बनाई जा रही है? आपको काम करना चाहिए, सत्ता में आने का काम करना चाहिए। ठीक है, आपको मनोज पोरवाल को नहीं लगता कि एकता और अखंडता की बात हो रही है? शशि चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू महासभा से हैं, आपके पास मैं आना चाहूंगा, स्वागत है आपका। और आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से मनोज पोरवाल कह रहे हैं इसमें एकता और अखंडता नहीं है, लाउड स्पीकर पर जो सियासत का शोर चल रहा है इसमें एकता और अखंडता नहीं है, क्या है आखिर वास्तविकता, और क्या इस पर आप सोचते हैं? देखिए, तय करना पड़ेगा देश को कि ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। लगातार पूरे देश में जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको परेशान करने के लिए बच्चों को, मरीजों को, बुजुर्गों को जबरन अजान सुनाई जाती है 5 बार। अवैध जो सड़कें जो बनी हुई है उन पे अवैध रूप से धार्मिक स्थल बना करके वहां पर बाजार, दुकानें खोली जाती है, उन पे लाउड स्पीकर लगाया जाता है, एक नहीं 5-5, 6-6 लाउड स्पीकर। और जहां पर आपका स्टूडियो है यहाँ पर 2 किलोमीटर के दायरे में कम से 15 मस्जिद है। और हैदर जी, आप सब उसी मुस्लिम धर्म से आते हैं, आपको मालूम होगा 5-5, 10-10 मिनट के गैप पे दूसरी मस्जिद में नमाज होती है। तो अब 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग जो है उनको 15 बार अजान सुननी पड़ती है। तो आप सोचिए, ऐसे में दूसरे धर्म की आजादी को छीनना ये गैर कानूनी है। जब अफजाल अंसारी का मामला हुआ माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में,
तो उसमें साफ साफ कोर्ट ने कहा कि कुरान और शरिया में कहीं लाउड स्पीकर का कहीं कोई रोल नहीं है। तो क्यों नहीं ये धर्म विशेष के लोग शशि चतुर्वेदी जी, शशि चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हैं आप उसी धर्म से, शशि चतुर्वेदी जी, अब मैं शशि चतुर्वेदी जी, अब मैं क्लियर कर दूं आपको, अब मैं क्लियर कर दूं सर आपको, शशि चतुर्वेदी जी, मैं क्लियर कर दूं आपको, इस्लाम धर्म कहीं इजाजत नहीं देता किसी को परेशान करने की। इस्लाम धर्म कहीं नहीं कहता कि किसी को परेशान कीजिए, अगर कहीं किसी को तकलीफ है तो बंद कर देना चाहिए लाउड स्पीकर। मैं ये कहता हूं सर, भाई किया जा रहा है। इस्लाम धर्म कहीं नहीं कहता सर किसी को परेशान करने के लिए। आप कह रहे हैं ना हैदर, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं सर, आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन क्या करेगा, लेकिन हाँ अगर कहीं किसी को तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल बिल्कुल वो तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल वो तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। जो है हिंदू ही थे जी। शशि चतुर्वेदी जी, कहीं इस्लाम नहीं कहता कि किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को परेशानी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं किसी को परेशानी हो और इस्लाम उसकी इजाजत दे, ऐसा इस्लाम कहता ही नहीं कहता। अल्पना चौहान भी हमारे साथ है। अल्पना चौहान जी कुछ कहना चाह रही हैं, रिएक्शन देना चाह रही हैं। अल्पना जी, आज क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है जी, मेरी बात सुनिए पहले पूरी। जब क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? जी, सबसे कहा तो है पे पढ़ी जा रही है जी, तरावी सड़कों पे पढ़ी जाती, नमाज सड़कों पे पढ़ी जा रही थी, उसके बदले में हनुमान चालीसा पढ़ने लोग आ रहे हैं। ठीक है, क्या गलत कर रहे हैं? हाँ, कोई गलत नहीं। कोई भी पार्टी अपने अपने वोटों के आधार पे बात करना चाहती है जी, लेकिन हिंदू महासभा ठीक है। शशि चतुर्वेदी जी, हम शशि चतुर्वेदी जी हम उसी पर आते हैं। शशि चतुर्वेदी जी, हम उसी पर आते हैं। कहीं अजान हो रही है, कहीं तरावी पढ़ी जा रही है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, किसी को मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, बस ये मुद्दा है। अल्पना चौहान जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। नहीं हैदर भाई, पहला दुनिया का देश है जहां बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक सरकार और सरकार दूरदर्शन बनी हुई है। शरीफ में, इस्लाम में कहीं चला जा रहा है। कौन जी, कह तो दिया है हमने। अल्पना जी की आवाज साफ नहीं आ रही है। अल्पना जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो म्यूट कीजिए आप प्लीज। सब न्यायालय ने ध्वनि को लेकर कानून बनाया गया है जी, उसमें ये साफ साफ कहा गया है जो अस्पताल है, संस्थान है, जो स्कूल कॉलेज है, वो 9 उनके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो बाहरी क्षेत्र है उसमें एक नियम है, उसमें 40 डेसिबल आवाज होना जरूरी है। जाओ वहां नीचे से साथ को लेके जाओ, वो दे देंगे। अल्पना चौहान जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, बीच बीच में ड्रॉप हो रही है, इसलिए माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। और मोहम्मद मतीन भी हमारे साथ जुड़ गए। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मतीन, हमारे साथ जुड़ गए। आपके पास मैं आना चाहूंगा मोहम्मद मतीन, और आपसे समझना चाहेंगे अजान और हनुमान चालीसे को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा है और धर्म युद्ध चल रहा है, आखिर क्यों, क्या वजह है? जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अजान की आवाज कम भी की जा सकती है, कहीं इस्लाम धर्म में नहीं किया गया, कहा गया। मोहम्मद मतीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को तकलीफ होती है तो आखिर क्यों आवाजें तेज की जाती हैं, क्यों उनको परेशान किया जाता है? देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा करीब 1 साल पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोई लेक्चरर प्रोफेसर थे, तो उनका वो आया बयान के साथ मुझे ऑब्जेक्शन है जी। तो इलाहाबाद के मस्जिद के तरफ के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने फौरन उसका रुख बदल दिया, उसकी साउंड को जो वो कम कर दिया। मुझे नहीं लगता भारत के अंदर बहुत बड़ी तादाद या बहुत मामूली सी तादाद में भी लोगों को अजान से परेशानी, ना लाउड स्पीकर से परेशानी है, ना तो फिर हनुमान चालीसा से क्यों परेशानी होने लगी किसी को? नहीं, ना किसी को हनुमान चालीसा से परेशानी। ये शशि चतुर्वेदी जैसे लोग हैं, ये नफरत के बीज को फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप क्यों मोहब्बत नहीं फैला रहे? मोहम्मद मतीन, मैं तो मोहब्बत आप क्यों शशि थरूर की तरफ, शशि चतुर्वेदी की तरफ सीधे तौर पर आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपका काम जो है, इस्लाम का काम क्या है? प्रस्तुत कर रहे हैं
मैं तो कहा हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का पैगाम, अमन का पैगाम दिया है कि अगर किसी को धूप, किसी के हमारे घर से पड़ोसी को अगर धूप हमारी वजह से दीवार उठाने से नहीं मिल रही है तो हम दीवार ना उठाएं। हम तो उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं। हमारी जात से अगर हमारे घर से 40 घरों के दरमियान में अगर कोई भूखा रह जाए तो वो सवाल मुझसे पूछा जाएगा। जो है हिंदू थे, हिंदू मतीन अब ये सठिया गए हैं, ये चतुर्वेदी ठीक है। सठिया गए। समझो, बेसिक मैं जो बात कह रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रही है इनको। मोहम्मद मतीन, आपको रोकना चाहूंगा। अल्पना चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं। अल्पना चौहान के पास आना चाहूंगा, उनका रिएक्शन में लेना चाहूंगा। जी अल्पना चौहान। इमाम हिंद थे आपके राम। शशि चतुर्वेदी जी, शशि चतुर्वेदी जी, आपको रोकना चाहूंगा। अल्पना चौहान। सभी बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया डिबेट की गरिमा को बनाए रखें, 1 बाय 1 अपना विषय रखें, एक दूसरे की बात समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात अल्पना चौहान यहाँ कह रही हैं। मुद्दे पर बात करिए, इधर उधर बात मत करिए। बहुत सही बात आपने कही जी। कहीं किसी धर्म में, कहीं किसी कुरान शरीफ में या इस्लाम में यह नहीं लिखा स्पीकर लगेंगे, 6 लाउड स्पीकर लगेंगे या लाउड स्पीकर की ध्वनि जो है वो कानूनों के ऊपर। अल्पना चौहान मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना माइक अपने इर्द गिर्द रख के बात कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं आ पा रही है हमारे बीच। जी, उच्चतम न्यायालय ने स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों को नो साइलेंट जोन निर्धारित किया हुआ है जी। उसके अलावा जो वाणिज्य औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 40 डेसिबल की आवाज है जी। जो ये विषय उठा महाराष्ट्र से, जहां से इसको पूरे देश ने तूल पकड़ा, इस विषय को हमें निकाल के चले जाओ तुम। उनका साफ साफ कहना है मोहम्मद मतीन, आप यहाँ लाइव मौजूद हैं सर, जो आप इधर उधर बात कीजिए। ने तय किया है उसके अनुरूप किया जाए। उन्होंने दूसरा विषय उन्होंने कहा कि अगर आप अजान बजाएंगे तो हम जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये एक्शन का रिएक्शन मिला। ये कोई भड़काने का काम नहीं था, ये कोई हिंदू मुसलमान करने का काम नहीं था। और मेरे ख्याल से अल्पना चौहान, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अल्पना चौहान, मेरे ख्याल से किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। अजान बज रही है तो हनुमान चालीसा भी बजा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ की बात होनी नहीं चाहिए। मोहम्मद मतीन, आखिर ये बात पैदा कहां से हो गई मोहम्मद मतीन कि किसी को हनुमान चालीसा बजाने से कोई तकलीफ है? आप मुझे किसी भी भारत के किसी भी पॉलिटिकल लीडर, नॉन पॉलिटिकल लीडर, किसी मौलाना साहब को ये बयान बता दीजिए कि साहब उसको हनुमान चालीसा से परेशानी। ठीक है, शशि चतुर्वेदी जी बताइए, किसको तकलीफ है हनुमान चालीसा से? तकलीफ समाजवादी पार्टी को है, कांग्रेस को ये हो सकता है, सियासी पार्टियों को हो सकती है। अल्पना चौहान, बिल्कुल सही आपने कहा, सियासी पार्टियों को जरूर हो सकती है, लेकिन किसी इस्लामिक व्यक्ति को इससे कोई तकलीफ नहीं है। बैठ के तरावी पढ़ेंगे, इसको राजनीतिक रूप दे रहा है। 2024 में जो घटनाएं हो रही है उससे दूसरे धर्म के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मनोज पोरवाल, आपको तकलीफ है हनुमान चालीसा के पाठ से? देखिए, आपने अभी बताया है कि कोई दिक्कत नहीं है, हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रूल है। शिशिर चतुर्वेदी जी, आऊंगा आपके पास। मनोज पोरवाल से जवाब ले लेते हैं, आखिर किसको तकलीफ है ये तो पता चलना चाहिए। मनोज पोरवाल जवाब दीजिए। हम ये बता रहे हैं आपको कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि इसी जगह में साउंड नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो भी है, नवाज अगर सड़क पे होती है या 6 तोड़ी लगा के होती है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाने चाहिए कि इतनी आवाज होनी चाहिए, यहाँ पे माइक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जो रिएक्शन का रिएक्शन जो मैडम बता रही है, इससे तो रिएक्शन जब होगा तो इससे क्या होगा? हम तो समझते हैं कि अपनी देश की, प्रदेश की एकता अखंडता को धक्का लगेगा। हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष भारत है, हम लोग पाकिस्तान में कभी, लेकिन वो ये भी कह रही है ना कि सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। अल्पना चौहान ये भी कह रही है, मनोज पोरवाल आप समझिए, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, और जहां मंच पे वो होते हैं, अजान अगर होती है तो अजान के वक्त वो रुक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। वो सम्मान सारे धर्मों का करते हैं, तो इसमें कहां कोई तकलीफ की बात है? कहां दर्द हो गया किसको? ये बात सही है आपकी। जो आपको सियासी पार्टियों को क्यों दर्द हो रहा है? आखिर हनुमान चालीसा अगर कहीं पढ़ा जा रहा है उससे क्या तकलीफ है? तो अजान का एक समय होता है, समय के आगे पीछे भी कर सकते हैं ना हनुमान चालीसा। जरूर, और मैंने बताया आपको कि हनुमान चालीसा, मेरा नाम हैदर है सर, लेकिन हनुमान चालीसा मैं पढ़ता हूं
और ऑन डिबेट आपसे कहता हूं कि सुनिए हनुमान चालीसा, मुझसे सुनिए। हम अभी यहीं बैठ के कई लोग ऐसे बता दे जो रामलीला जो होती है उसके मोहम्मदन लोग अध्यक्ष हैं, कमेटी में प्रबंधक है। हमारे यहाँ एक लड़का है आबिद, वो हमेशा नवदुर्गा में फिरत रहता है, नवदुर्गा में फिरत रहता बातों का हवाला दे रहे हैं। आपने हमेशा से तोड़ने की राजनीति की है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा ही देश को तोड़ने का रहा है। धीरे धीरे मनोज पोरवाल, कहीं इस बात का तो डर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 2022 में देखा बहुत सारे दलित वोट अब शिफ्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी में। आपने शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सुना, बरेली से उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि सारे वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो कहीं यही डर तो आपको नहीं सता रहा, तभी इस तरह के मुद्दे आप उठा रहे हैं? मेरा मानना है, हम इस डिबेट बहुत बैठ चुके, हमने बताया था जिस दिन मोहम्मदन भाजपा की तरफ मुंह कर लेगा उसका चुनाव, राजनीति का जो चुनाव धर्म से नहीं होगा, जात से नहीं होगा, फिर तो विकास पे होगा, अन्याय से होगा, महंगाई से होगा, बेरोजगारी से होगा। ये केवल अभी जो 80-20 का नारा जो बीजेपी देती है उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मोहम्मदन भी भाजपा में साथ चला जाएगा। तो नारा मंत्री बनाए जाते, पार्टी के अधिकतम मंत्री बना दिया सर, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र सरकार में भी मंत्री है। अल्पसंख्यक समाज ले रहा है। आप जिसको बोलने का समय मिला वो बोले। और सबका साथ सबका विकास की जब बात होती है तो 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, क्या वो मुस्लिमों के हित में नहीं है? शशिर चतुर्वेदी के पास आऊंगा, मनोज पोरवाल आऊंगा आपके पास। शशिर चतुर्वेदी, जिस तरह से लगातार आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो तकलीफ लगातार आपको हो रही है, उसको लेकर आपने क्या किया, क्या कार्रवाई की, या किस तरह से किससे बात की इस पूरे मामले पर? जहां अजानों की आवाजें तेज हैं, जहां तराबिया रोड पर पढ़ी जाती हैं, वहां आपको परेशानी होती है, कहां किससे शिकायत की गई उस मामले में? क्योंकि अल्पना चौहान ने कोर्ट का नियम भी बताया और रूल भी बताया, उसको लेकर आपने वो रूल अपनाए? विकास प्राधिकरण में मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण में शिकायत की, पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, जिसकी कार्रवाई में लखनऊ में कई धार्मिक स्थल सील हो गए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, मेरे द्वारा लिखित कार्रवाई। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खराब रोल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार जो है वो ये जान रही है, जब कोर्ट ने आदेश कर दिया है लाउड स्पीकर पे, तो क्यों नहीं वो लाउड स्पीकर उतरवा रही है? इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनने दे रही है? अगर वो लाउड स्पीकर जबरन बजाएंगे तो हिंदू समाज के लोग जबरन हनुमान चालीसा सड़कों पे पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फसाद होगा, दंगे हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए मैं योगी सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसको रोका जाए और सरकार अपना काम करे, जो जबरन लाउड स्पीकर लगाए हुए बिना परमिशन के उसको उतरवाए। ठीक है, अल्पना चौहान, जो लाउड स्पीकर जबरन लगे हुए हैं, जो बिना परमिशन के लगे हुए हैं, क्यों नहीं उतरवाए जाते आखिर? शशि चतुर्वेदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस स्थिति के हालात पैदा ना हो, उसी के संबंध में हमारी सरकार ने इसके लिए एक विशेष बैठक बुलाई है, उस पर योजना बन रही है, उस पर कार्रवाई होने जा रही है और उस पर बेहतर कदम सरकार उठाने जा रही है। हमारा सबसे प्राथमिक एजेंडा रहा है 2017 से, जब से हम आए हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक भी दंगा हुआ हो तो आप बता दीजिए। इन समाजवादियों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश धू-धू करके चल रहा था। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज उत्तर प्रदेश में सौहार्द का माहौल है। आप बता दीजिए। शशिर चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए, कहीं कोई दंगा हो तो जवाब दीजिए। जो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी पर उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। सबका विकास हम नहीं कर रहे हैं क्या? सबके लिए कानून दे रहा हूँ, जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। नहीं हो रहे समाजवादियों के पास अल्पना चौहान जवाब ले लेते हैं, अल्पना चौहान जवाब ले लेते हैं। प्रदेश में इसको सांप्रदायिक रूप अल्पना चौहान जवाब ले लेते हैं और वक्त की पाबंदी, इसलिए चर्चा को भी समाप्त करना होगा। जल्दी शशिर चतुर्वेदी जी दीजिए जल्दी। अभी इसलिए दंगे नहीं हो रहे कि हिंदुओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सीतापुर में निर्दोष हिंदुओं पे लाठीचार्ज हुआ। अभी मैं 1 घंटे में प्रदर्शन करने जा रहा हूं लखनऊ में। तो जब हिंदुओं की सुनवाई नहीं होगी, एक पक्ष का सभी की सुनवाई हो रही है सर, इस तरह की बात ना कीजिए। सबका विकास, सबकी सुनवाई हो रही है सर, सबका साथ सबका विकास की बात अगर प्रधानमंत्री जी करते हैं तो योगी बाबा सबकी सुनवाई कर रहे हैं, रोज सुनवाई करते हैं सर। चलिए, चर्चा में वक्त की पाबंदी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। सपा नेता मनोज पोरवाल हमारे साथ जुड़े, अल्पना चौहान हमारे साथ जुड़ी, शशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद मतीन हमारे साथ जुड़े। बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।